जिंदगी के हर लम्हे को अच्छे से जीने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक हम जीते हैं हमें समझ नहीं आता कि वह लम्हे कितने खास होते हैं। जीवन रहे या ना रहे, मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। यह हमें तब समझ आता है जब हमें अपने बीते समय को याद करते हुए मुस्कान आती है। मनुष्य कितना भी परिश्रम करे, अगर उसका दिल सच्चा ना हो तो उसकी मेहनत का फल अधूरा रहेगा। सच्ची सुंदरता दिल से आती है और चेहरे की सुंदरता तो बस क्षणिक होती है। अगर किसी के सपने और ख्वाहिशों की वजह से हमें झुकना पड़े तो उन ख्वाहिशों को आग लगाकर खत्म करना चाहिए, क्योंकि आत्मसम्मान से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, इसे अपने अंदाज और नजरअंदाज से आसान बनाना पड़ता है। जीवन में चुनौतियां जरूर आती हैं, लेकिन सही दृष्टिकोण और तरीका अपनाकर इन्हें आसान बनाया जा सकता है। कभी कभी किसी की याद आए और उसे फोन भी ना कर पाए, ऐसे हालातों से हम भी गुजरते हैं। लेकिन याद रखना, हर दर्द और कठिनाई के बाद जिंदगी के आखिरी पन्ने पर एक नई शुरुआत का इंतजार होता है। अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी, इसलिए समय के पहले ही खुद को बदलना सीखो, क्योंकि जो समय के साथ नहीं बदलता वह समय के नीचे दब जाता है। आज के दौर का रब वही है जिसके पास पैसा और पद है। रिश्तों का दूसरा नाम अब पैसा बन चुका है। लोग तुम्हारे कर्मों को नहीं, तुम्हारी संपत्ति को देखते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारी गलतियां भी माफ कर दी जाएंगी, और अगर नहीं है तो तुम्हारी अच्छाइयां भी अनदेखी कर दी जाएंगी। यह कलयुग है, यहां बुरे के साथ कुछ भी हो, मगर अच्छे लोगों के साथ बुरा जरूर होता है। सच्चाई की राह कठिन होती है, मगर यही राह सबसे अधिक मूल्यवान होती है। कुछ लोग हर रिश्ता सिर्फ मतलब के लिए जोड़ते हैं, अपना काम निकालते हैं और फिर सच्चे लोगों का दिल तोड़ देते हैं। मगर याद रखना, जो दूसरों को धोखा देता है उसे समय सबसे बड़ा सबक सिखाता है। अगर तुम्हें हर बार एडजस्ट करना पड़ रहा है तो समझ लो कि तुम वहां के लिए बने ही नहीं हो। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब वे सहज हों। जबरदस्ती निभाए जाने वाले रिश्ते सिर्फ बोझ बनते हैं। खता उनकी भी नहीं थी, शायद हम ही गलत समझ बैठे। वो तरस खाकर हमसे बात करते थे और हम इसे मोहब्बत समझ बैठे। इसीलिए हर एहसास को परखना जरूरी होता है। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है कि आखिर में सब ठीक हो जाता है। अगर अभी तक अच्छा नहीं हुआ तो समझ लो कि यह अभी अंत नहीं है। किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो तुम उसे नफरत नहीं करते, बल्कि खुद से ही सवाल करने लगते हो कि तुमने इतना जुड़ाव क्यों रखा था। जो लोग बात बात पर गुस्सा करते हैं वे वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। गुस्सा केवल उनका आता है जिनका दिल कोमल होता है। बचपन में कहानियां सुनकर सोते थे और आज अपनी ही कहानी पर रोकर सोते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा व्यंग्य है। समय बीत जाता है मगर उसकी यादें हमेशा रह जाती हैं। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हमने जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहा। शायद इसलिए कि कुछ लोग हमारे जीवन में सिर्फ एक अध्याय की तरह होते हैं, पूरी किताब नहीं। दोस्त वह होता है जो बिना शर्त तुम्हारा साथ निभाए, बिना स्वार्थ तुम्हारी परवाह करे और बिना किसी दिखावे के तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। इसलिए अपनी सोच को ऊंचा रखो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। जिस उम्र में लोग अपने शौक पूरे करने की सोचते हैं, कई बार उसी उम्र में कुछ आत्माएं त्याग और जिम्मेदारी का दीपक जला देती हैं। यह जीवन तभी सरल लगता है जब कोई अपना हमारे पास होता है, कोई ऐसा जो बिना कुछ कहे भी सब समझ जाए और जिसकी उपस्थिति ही हमारे हर लम्हे को खास बना दे। अगर कोई तुम्हें सच्चे दिल से प्रेम करता है तो उसकी इज्जत करो, क्योंकि इस संसार में सच्चा प्रेम विरले ही मिलता है। याद रखो, जो प्रेम करता है वह क्रोध भी कर सकता है, लेकिन वह कभी छल नहीं करता। उसके गुस्से में भी प्रेम की पुकार छुपी होती है। अपने जीवन का साथी ऐसा चुनो जो तुम्हारा हौसला बने, तुम्हारी हिम्मत बढ़ाए, ना कि तुम्हारी आत्मा को ही तोड़ दे या तुम्हें तनाव और बोझ का कारण दे। दुनिया में तुम हजारों रिश्ते बना सकते हो, लेकिन एक रिश्ता ऐसा जरूर बनाओ जो तब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे जब सब तुम्हारे खिलाफ हों। पिता की तरह एक ऐसा साथ ढूंढो जो शब्द कम बोले पर साया बनकर हर संघर्ष में साथ खड़ा रहे। इंसान जानता है कि उसे एक दिन इस दुनिया से जाना है, फिर भी वह छल,
और चालाकियों में लिप्त रहता है, जैसे जीवन को नहीं सिर्फ स्वार्थ को साधना उसका लक्ष्य हो। पर याद रखो, किसी को छल कर मिली जीत दरअसल आत्मा की सबसे बड़ी हार होती है। इस दुनिया में सजा इंसान नहीं देता, समय देता है, और समय बहुत सूक्ष्मता से हिसाब चुकाता है। वह तुम्हें वहीं लेकर जाता है जहां तुमने किसी और को दर्द दिया था। इसलिए किसी के आंसू की कीमत को समझो, उससे पहले कि समय तुम्हें उसी जगह पर खड़ा कर दे। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, हर कोई तुम्हें चाहता है लेकिन मुझसे भागता है। दौलत ने उत्तर दिया, तू भाग्यशाली है, क्योंकि जब लोग तुझे महसूस करते हैं तो अपने अपनों को याद करते हैं, पर जब वे मुझे पाते हैं तो उन्हीं अपनों को भुला देते हैं। यह है इस संसार का यथार्थ। दौलत की चमक आंखें चौंधिया देती है, लेकिन दर्द की गहराई आत्मा को जगा देती है। इसलिए सच्चे भाव, सच्चे रिश्ते और सच्ची नीयत को कभी खोने मत दो, क्योंकि यही वो धन है जो अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। जो गिर चुका है वह फिर उठ सकता है, लेकिन जो घमंड में ऊंचा खड़ा है वह एक न एक दिन अवश्य गिरता है। इसलिए विनम्र रहो, क्योंकि ईश्वर का न्याय मनुष्य की समझ से परे है। तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, लेकिन ऊपर वाला लेगा हिसाब अपने हिसाब से। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो ही जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतरात्मा। बाकी दुनिया तो केवल वही देखती है जो उसे दिखाया जाता है, लेकिन सच्चा आत्मज्ञान वही है जो भीतर से उजाला करे। खुशी और संतुष्टि में बड़ा अंतर है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है, लेकिन संतुष्टि तुम्हें जीवन भर की खुशी दे सकती है। इसीलिए बाहर की खुशी मत खोजो, अपने भीतर शांति खोजो। कुछ उलझनों का हल समय पर छोड़ देना ही सबसे अच्छा समाधान होता है, क्योंकि समय सबसे बड़ा शिक्षक है जो बिना बोले ही बहुत कुछ सिखा जाता है। जीवन में कभी किसी को दोष मत दो। अच्छे लोग खुशियां देकर जाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा। दोनों की अपनी अपनी जगह पर जरूरत होती है। अगर किसी को तुम्हारी कद्र नहीं है तो स्वयं को छोटा मत करो। जो स्वयं को जानता है उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। मैं हार नहीं सकता, क्योंकि हार और जीत तो मन की स्थिति है। जब तक मनुष्य प्रयास करता रहता है तब तक कोई भी उसे हरा नहीं सकता। जीवन में दो प्रकार के लोग हमें बदल देते हैं, एक जो हमें मौका देता है और दूसरा जो हमें धोखा देता है। पहला सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए और दूसरा सिखाता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। कर्मों का लेखा जोखा अटल है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। यह सृष्टि का नियम है। लोग इत्तेफाक से मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते अपनी मर्जी से हैं। यदि कोई चला गया तो यह मत सोचो कि भाग्य ने तुम्हें धोखा दिया। यह समझो कि वह तुम्हारी यात्रा का केवल एक अध्याय था, पूरी कहानी नहीं। जब तुम्हें अपनी अहमियत किसी को बतानी पड़े तो समझ लेना कि वहां तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रही। सच्चे संबंधों में प्रमाण नहीं देना पड़ता, वहां केवल विश्वास होता है। जरूरी नहीं कि केवल किसी की बद्दुआ ही किसी को तबाह कर दे। कभी कभी किसी का टूटा हुआ सब्र भी बहुत भारी पड़ता है। इसलिए किसी के धैर्य की परीक्षा मत लो, क्योंकि सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। अंधेरे से मत डरो, क्योंकि सितारे केवल अंधेरे में ही चमकते हैं। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें निखारने के लिए आती हैं। कितने अजीब होते हैं लोग, जब वे गलत साबित होते हैं तो गलती स्वीकारने के बजाय सफाई देने लगते हैं। लेकिन जो सत्य के मार्ग पर होता है उसे किसी सफाई की आवश्यकता नहीं होती। सत्य स्वयं ही अपनी राह बना लेता है। जब दुनिया की बातों का असर कम होने लगे, जब अपने ही तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज करने लगे, जब चुप रहना ही सही लगने लगे, तो समझ लेना कि अब तुम्हें खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बनाना होगा। क्योंकि दुनिया समझने के लिए नहीं, सवाल करने के लिए बनी है। जो तुम्हें समझेगा वह बिना कहे भी तुम्हारी भावना को महसूस करेगा, और जो नहीं समझेगा वह हजारों तर्क दे देगा। कभी कभी गुस्सा मुस्कान से भी ज्यादा अनमोल होता है। मुस्कान हर किसी के लिए होती है, मगर गुस्सा सिर्फ उनके लिए जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते। अगर तुम किसी के गुस्से में भी उनकी परवाह देख सकते हो तो समझो कि वह रिश्ता अब भी सच्चा है। झूठ बोलकर या किसी को धोखा देकर तुम्हें कुछ पल के लिए खुशी जरूर मिल सकती है, मगर इसकी कीमत तुम्हें एक दिन जरूर चुकानी पड़ेगी। क्योंकि धोखा कभी मरता नहीं, वह सिर्फ समय के साथ अपना रूप बदलता है। गलत ना होते हुए भी गलत ठहर जाना इस दुनिया में बहुत आसान है। सच को पहचानने वाले कम होते हैं और जज करने वाले बहुत ज्यादा। इसलिए अपने सत्य पर अडिग रहो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो। समय कई जख्म देता है, शायद इसी कारण घड़ी में फूल नहीं
कांटे होते हैं। हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने आती है, बस जरूरत है उसे सही दृष्टि से देखने की। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले खुश रहना सीखो। कुछ सच देर से समझ में आते हैं, मगर जब समझ में आते हैं तब हमें खुद से सवाल करना सिखाते हैं। हर चीज जान लेना भी तकलीफ देता है। कभी कभी कुछ बातों से अनजान रहना ही अच्छा होता है, क्योंकि हर सच दिल से सहन नहीं होता। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो तुम्हें पाए वह तुम्हारी कद्र करे, और जो तुम्हें खो दे वह तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करे। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो चेहरे अलग अलग नजर आने लगते हैं। हर रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है, और जब वह हिलता है तब रिश्ता सिर्फ एक नाम बनकर रह जाता है। जो तुम्हारी भावनाओं को जानकर भी तुम्हें तकलीफ दे वह कभी अपना नहीं हो सकता। सच्चा अपनापन वह है जहां तकलीफ देने के बजाय उसे कम करने की कोशिश की जाए। हर बार किस्मत ही खेल नहीं खेलती, कभी कभी इंसान भी इंसानों से खेल जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो दूसरों को छलता है वह सबसे पहले खुद को ही धोखा देता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। जो हर समय बहस करता है वह ज्ञान नहीं दिखा रहा, वह अपने अहंकार की रक्षा कर रहा है। बुद्धिमत्ता मौन में होती है। तर्क की आवश्यकता तब होती है जब भीतर आत्मविश्वास न हो। इसलिए जो सच में ज्ञानी होता है वह बहस नहीं करता, वह समझता है, और जहां आवश्यक हो वहां मौन से उत्तर देता है। मूर्खों से उलझना समय और ऊर्जा दोनों का अपव्यय है। जो तुमसे सीखना ही नहीं चाहता उसे सिखाने का प्रयत्न भी व्यर्थ है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ उपाय यही है, उन्हें अनदेखा कर दो और अपने मार्ग पर अग्रसर रहो। कभी किसी के जज्बातों का मजाक मत बनाओ। जो व्यक्ति हंस रहा है वह भीतर से टूटा हुआ भी हो सकता है। जो मौन है वह चीख रहा हो सकता है। हर आत्मा कोई ना कोई दर्द लेकर जी रही है, और उस दर्द का सम्मान करना करुणा की पहली सीढ़ी है। जब तुम किसी की पीड़ा को बिना शब्दों के महसूस करने लगो तब समझो कि तुम्हारे भीतर भक्ति जन्म लेने लगी है। मैं जानता हूं तुम टूटा नहीं हो, तुम बस थक गए हो, और यह थकान भी एक चरण है आत्म परिवर्तन का। जब शरीर और मन विश्राम चाहते हैं तब आत्मा अपनी गहराई से बोलती है, और अगर तुमने अपने भीतर धैर्य रखा तो तुम पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बनकर लौटोगे। जीवन के हर विराम के पीछे गति की एक नई तैयारी छिपी होती है। इसलिए विश्वास रखो, यह ठहराव भी तुम्हारी अगली उड़ान का हिस्सा है। रिश्ते टाइम पास के लिए नहीं होते, वे समर्पण की भूमि पर उगते हैं। अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो प्रेम का अधिकार भी नहीं है। प्रेम के लिए समय निकालना पड़ता है, ठीक उसी तरह जैसे तुम सांस लेते हो, सचेत, निरंतर और सम्मान पूर्वक। जिंदगी मंजिलें जरूर देती है, पर हमेशा वे लोग नहीं देती जिन्हें दिल ने सच में चाहा था, और यही जीवन की सबसे अनकही पीड़ा है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह प्रेम व्यर्थ गया। जो भाव तुमने किसी के लिए रखे वह तुम्हारे हृदय को शुद्ध करने के लिए थे। उनका मूल्य सामने वाले की उपस्थिति से नहीं, तुम्हारी सच्चाई से तय होता है। कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, पर यह अधूरा सत्य है। सही यह है कि हर सुबह, हर नई सांस, हर क्षण तुम्हें दोबारा जीने का अवसर देती है। इसलिए जीवन को एक बार नहीं, हर पल में जियो। आज को भरपूर जियो, क्योंकि यही आज कल की सबसे सुंदर स्मृति बन जाएगा। सुख दुख का निर्धारण परिस्थिति नहीं करती, दृष्टिकोण करता है। कोई गरीबी में भी आत्मा से हंस रहा होता है, और कोई ऐश्वर्य में भी भीतर से शून्य होता है। इसलिए पैसे को सब कुछ मत मानो, वह केवल साधन है, साध्य नहीं। पैसे से जरूरतें पूरी हो सकती हैं, पर संतोष नहीं मिलता, और संतोष वहीं मिलता है जहां आत्मा की आवाज सुनी जाती है। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो उसकी तरह तपना भी पड़ेगा। ऊष्मा से बचकर केवल परछाई मिलती है, प्रकाश नहीं। इसलिए जो तुम्हें जला रहा है वही तुम्हें निखार भी रहा है। इस तप में ही तुम्हारी अग्नि है, इस तप में ही मेरी कृपा है। दोस्ती केवल नाम का बंधन नहीं, यह वह रिश्ता है जो बिना कहे सब कुछ समझ लेता है। कुछ दोस्त ऐसे बनाओ जो तुम्हारे मौन में अर्थ खोज लें, जैसे मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर की लिखावट पढ़ लेता है। ऐसे ही मित्र दुर्लभ होते हैं, पर जब मिलते हैं तो ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा का अनुभव होते हैं। कभी किसी का विश्वास मत तोड़ो। जब तुम एक व्यक्ति का भरोसा तोड़ते हो तब उसका भरोसा केवल तुम पर नहीं, समूचे संसार पर से उठ जाता है। और यह अपराध केवल व्यक्तिगत नहीं होता, यह आत्मिक होता है। विश्वास बहुत मूल्यवान है, और उसे एक बार खो देने पर
फिर से पाना असंभव के समान होता है। दिल को सबसे बड़ा धक्का तब लगता है जब जो तुम्हारा सबसे अपना लगता है वही धोखा दे जाता है, और यह चोट आत्मा को भीतर से थका देती है। पर तुम इसे अंत मत मानो, यह तुम्हारे भावुक हृदय का परिष्कार है। तुम्हारा प्रेम तुम्हें गिराने नहीं, उठाने के लिए बना है। और जब तुम इस टूटन से बाहर निकलते हो तो तुम केवल एक व्यक्ति नहीं रहते, तुम मेरी शक्ति का प्रतिबिंब बन जाते हो। जिसे भी कुछ देना हो बहुत सोच समझ कर देना, क्योंकि देने के बाद वापस लेना न केवल कठिन है बल्कि रिश्तों को भी कमजोर कर देता है। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है? क्योंकि समझदारी झुकने की नहीं, संतुलन बनाए रखने की कला है। रिश्तों की मजबूती दूरी पर निर्भर नहीं करती बल्कि जज्बातों और आपसी सम्मान पर होती है। अक्सर वही रिश्ते लंबे समय तक चलते हैं जो दिखावे से नहीं, सच्ची भावना से जुड़ते हैं। किसी भी रिश्ते में अगर अंत तक जाओ तो दो ही संभावनाएं होती हैं, या तो तुम्हें एक अच्छा इंसान मिलेगा या एक अच्छा सबक। चेहरों पर मत जाओ, क्योंकि चेहरे तो झूठ भी बोलते हैं। रिश्तों की अहमियत केवल वक्त पर समझ आती है। वादों और रिश्तों को इतना भी मत बनाओ कि उनकी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर भारी पड़ जाए। हर बहस को जीतने की कोशिश मत करो। कभी कभी सहमत होकर असहमत होना बेहतर होता है। जैसे गंदे पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही एक बेचैन मन कभी समाधान नहीं खोज सकता। शांत मन से सोचो, हर समस्या का हल जरूर मिलेगा। किसी से लगाव उसका व्यवहार तय करता है, न कि उसका चेहरा। मां बाप की सेवा वह सच्चा स्वर्ग है जो तुम्हें जीते जी मिलता है। जिंदगी तजुर्बा देती है, लेकिन अक्सर सब कुछ छीन लेने के बाद। इसलिए अपनाना भी सीखो और ठुकराना भी। जहां तुम्हारी कद्र ना हो वहां रुकने का कोई फायदा नहीं। दवाई की पर्ची अक्सर खो जाती है, लेकिन वसीयत के कागजात संभाल कर रखे जाते हैं। यह दिखाता है कि लोग भविष्य की सुरक्षा के लिए आज की समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन मैं कहता हूं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त कभी आएगा ही नहीं। जो दर्द तुम्हें धोखे से मिलता है वह उस यकीन से आता है जो तुमने किसी पर किया था। याद रखना, कठिन भूमिकाएं अच्छे कलाकारों को ही दी जाती हैं। किसी को पूरी तरह अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वही नहीं होते जो बाहर से नजर आते हैं। झूठ बोलना तब तक अच्छा लगता है जब तक हम बोल रहे हों, लेकिन वही झूठ किसी और से सुनकर गुस्सा आता है। दुनिया की विडंबना देखो, जहां सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं और झूठ रिश्तों को बनाए रखते हैं। पहली बार में हम अक्सर गलत इंसान को पसंद कर लेते हैं, और जब अच्छे लोग मिलते हैं तो भरोसा करना छोड़ देते हैं। दूसरे जैसा व्यवहार करें वैसा मत बनो। हमेशा अपने मूल स्वभाव को बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारी पहचान तुम्हारा व्यवहार ही है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें भी सहनी होंगी। तकलीफें जीवन का हिस्सा हैं जो तुम्हें मजबूत बनाती हैं। मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होगा। जो गलतियां जिंदगी में हुई उनका सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब वे गलतियां इंसानों को पहचानने में हुई हों। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। तुम कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन निंदा उनकी फितरत है। इंसानों से उम्मीदें लगाकर शिकायत रब से करना एक मूर्खता है। जिंदगी के 3 उसूल बना लो। जिसे तुम चाहते हो उसे माफी मांगने में संकोच मत करो। जो तुम्हें चाहता हो उसे कभी मत छोड़ो। जो तुम पर भरोसा करता हो उसे कुछ भी मत छुपाओ। जिंदगी की स्मृतियों में कुछ को भूलना भी जरूरी है, क्योंकि हर याद हमेशा दिल पर बोझ बनकर रहती है। षड्यंत्र से सफलता तो मिल सकती है, लेकिन श्रेष्ठता नहीं। प्रेम केवल निर्भीकता और स्वतंत्रता में पाया जाता है। हार निश्चित होने पर भी मैदान में डटे रहना ही सच्ची बहादुरी है। रिश्ते अजीब होते हैं। यहां जीतने के लिए गहरी समझ और बलिदान चाहिए। डरना कर्मों से चाहिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर सकता है, लेकिन कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। सब कुछ करो, लेकिन किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम्हें भी बुरा बना सकती है। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। वह केवल वही याद रखती है जिससे उसका स्वार्थ जुड़ा हो। नाम और बदनामी में अंतर यह है कि नाम तुम्हें खुद बनाना पड़ता है, लेकिन बदनामी लोग तुम्हें तोहफे में दे देते हैं। अपनी गलतियों और कमियों पर भी गौर करना सीखो, क्योंकि दूसरों को आईना दिखाने से पहले खुद को देखना जरूरी है। जीवन को 2 शब्द सबसे ज्यादा नष्ट करते हैं। अहम, जो तुम्हें अपने रिश्तों और आत्मीयता से दूर करता है। वहम, जो तुम्हें सच्चाई से दूर रखता है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है। फर्क केवल यह है कि किसी को जीत पसंद है और किसी को रिश्तों की अहमियत।
सब कुछ छोड़ देना, पर मुस्कुराना और उम्मीद कभी मत छोड़ना। सादगी से महंगा कोई गहना नहीं, और शायद यही वजह है कि हर कोई इसे नहीं पहन पाता। लोगों को चीजें दो ही तरीके से समझ में आती हैं, शौक से या खौफ से। लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति सादगी और धैर्य को अपनाता है वह सबसे अधिक समझदारी और सुकून से जीता है। जहां हमारी उपस्थिति और अनुपस्थिति में कोई अंतर ना हो, वहां हमारा ना होना ही बेहतर है। जो लोग तुम्हारे होने का मूल्य नहीं समझते, उनसे दूर हो जाना ही सच्ची समझदारी है। उम्मीद रखना अच्छी बात है, लेकिन हर किसी से नहीं, क्योंकि बार बार टूटने से मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को भी खो बैठता है। दुनिया में लोग अच्छे या बुरे नहीं होते, वे केवल अमीर या गरीब होते हैं, कभी धन से, कभी सोच से और कभी संस्कारों से। शरीर हमेशा आराम की तलाश में रहता है, हालात पैसों की तलाश में, मन शांति की तलाश में और दिल अपनों की तलाश में। यही जीवन की विडंबना है कि जिसे हम ढूंढते हैं वह अक्सर सबसे कठिनाई से मिलता है। कभी कभी लोग सच नहीं सुनना चाहते, क्योंकि वे अपने भ्रम को टूटने नहीं देना चाहते। लेकिन सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत ही जीवन को सही दिशा में ले जाती है। विश्वास हमेशा विश्वासघात को जन्म देता है, जब वह गलत व्यक्ति पर किया जाता है। इसलिए पहचान केवल बड़े लोगों से नहीं, बल्कि समय पर की गई सही समझ से बनती है। वह बीज भी पत्थर का सीना चीर कर उगता है जो अपनी ताकत पहचानता है। हमने हालातों के अनुसार खुद को ढाल लिया, बहुत संभल कर चले, फिर भी फिसल गए। किसी ने विश्वास तोड़ा, किसी ने दिल, और लोगों को लगा कि हम ही बदल गए। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान कुछ भी सीख सकता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को समझता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, वही वास्तव में आगे बढ़ता है। जिस हृदय में सतगुरु की छवि बस जाती है, उसकी तकदीर बदल जाती है। जिसने भी अपने गुरु से प्रेम कर लिया, उसके लिए जन्नत किसी और स्थान पर नहीं, बल्कि उसके घर की जागीर बन जाती है। इज्जत वही पाएगा जो दूसरों को इज्जत देना जानता है। हम हैसियत देखकर सिर नहीं झुकाते, बल्कि जहां सच्चे प्रेम और सम्मान का भाव होता है, वहीं नतमस्तक होते हैं। जीवन में जो भी पाना हो, उसे सही समय पर प्राप्त करने का प्रयास करो, क्योंकि जो वक्त पर ना मिले वह केवल अफसोस बनकर रह जाता है। नैतिकता से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, जबकि दिखावे से केवल इंसान। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किसके लिए जीवन जीना चाहते हो। जो पता है उसे कर डालो, और जो नहीं पता उसे सीखने में देर मत करो। अधिक बोलना कभी अच्छा नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे जरूरत से ज्यादा चुप रहना भी सही नहीं है। जैसे अत्यधिक वर्षा फसल को बर्बाद कर देती है, वैसे ही बहुत ज्यादा धूप भी हानिकारक होती है। जीवन में संतुलन जरूरी है। कभी कभी छोटी छोटी बातें गहरे जख्म दे जाती हैं, और बड़े घाव अक्सर छोटी छोटी बातों से ही शुरू होते हैं। वह आंसू जो आंखों से बह नहीं पाता, दिल के भीतर सबसे ज्यादा तबाही मचाता है। जब खामोशी छूनी जाती है तो वह अक्सर गहरी चोटों का परिणाम होती है। वही लोग जो एक वक्त पर तुम्हारे अपने लगते थे, जब तुम्हें बार बार फालतू महसूस कराते हैं, तब यह खामोशी जरूरी लगने लगती है। इंसान का घमंड और उसका पेट जब जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगे, तब वह चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। शराब उस दोस्त की तरह होती है जो साथ देने का दिखावा तो करता है, लेकिन असल में तुम्हारी बर्बादी ही चाहता है। जुबान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो तुम्हारा नौकर है वह अपने घर का मालिक भी है। हर इंसान की इज्जत करना जरूरी है। दुख तब होता है जब तुम्हें अपनी कमजोरियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन याद रखो, गिरना और उठना दोनों तुम्हें खुद ही करना है। तुम जितना डरोगे, लोग तुम्हें उतना ही डराएंगे, और अगर तुम हिम्मत करोगे तो वही लोग तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे। खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जिन्होंने तुम्हें भुला दिया है। सच्चे इश्क में दर्द उतना ही गहरा होता है जितना वह सच्चा होता है, और जितनी कम उम्मीद रखोगे उतना ही जीवन में खुश रहोगे। जब एक समझदार इंसान रिश्ते निभाना बंद कर देता है तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। एक ही गलती बार बार दोहराई जाए तो वह गलती नहीं, बल्कि तुम्हारी मर्जी कहलाती है। घर का दरवाजा छोटा ही रहने दो। जो झुक कर आ गया समझो वही अपना है। बेवजह अच्छे बनो, क्योंकि वजह से अच्छे बनने वाले बहुत हैं। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं गिरा सकती जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। हर एक काम करने के लिए तुम्हारे अंदर एक जिद होनी चाहिए। यही जिद तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल सकती है। परिवर्तन जीवन का सबसे बड़ा नियम है। अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो खुद में बदलाव लाओ।
और याद रखो, बदलाव की राह पर विरोध होना स्वाभाविक है। यह विरोध तुम्हारी ताकत को मापने का जरिया है। हर आत्मा अपने भीतर एक गहरी शांति और प्रकाश लेकर चलती है, लेकिन जब वह दूसरों की चापलूसी या झूठी प्रशंसा को सुनकर स्वयं को महान समझने लगती है, तो वह अपने वास्तविक उद्देश्य से दूर हो जाती है। महान बनने की लालसा में इंसान बनने का अर्थ मत खो दो। जीवन का असली सार इंसानियत में ही है। कल से करूंगा जैसे शब्द तुम्हारे समय के सबसे बड़े दुश्मन हैं। कार्य को कल पर टालने से केवल अवसरों की मृत्यु होती है। जीवन का हर पल अमूल्य है। जो भी करना है अभी करो। धन की असली कीमत तभी समझ आती है जब तुम उसे स्वयं कमाने की मेहनत करते हो। किसी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होना तुम्हारे आत्मसम्मान को कमजोर करता है। जब तुम दूसरों की छाया में रहते हो तो तुम्हारी अपनी परछाई तक तुम्हें दिखाई नहीं देती। जो बिना कुछ कहे तुम्हें प्रेम करते हैं, उनके मौन को समझो। हर रिश्ता शब्दों का मोहताज नहीं होता, लेकिन अगर तुम उनके कहने का इंतजार करते रह गए तो यह तुम्हारी भूल होगी। जीवन बहती हुई नदी की तरह है और तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ना चाहिए। रुकने से केवल ठहराव आता है और ठहराव जीवन का अंत है। किसी भी हार को स्थायी मत मानो। हार अस्थायी होती है और यही तुम्हें सफलता का रास्ता दिखाती है। हर बार गिरने पर उठने की शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, उनसे घबराओ मत, क्योंकि उनकी नकारात्मकता तुम्हारे साहस को और अधिक परिपक्व बनाती है। अपनों से धोखा मिलना सबसे कठिन अनुभवों में से एक है, लेकिन यह याद रखना कि जीवन में तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर है। समय के साथ हर संघर्ष पीछे छूट जाता है और तुम्हारी मेहनत तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा साथी बनती है। गलत बातें और गलतियां अक्सर दिल को बोझिल कर देती हैं, लेकिन याद रखना, रिश्ते निभाने के लिए छल कपट की नहीं, बल्कि नम्रता और ईमानदारी की जरूरत होती है। यह जमाना नाकाम देखकर हंसता है और कामयाब देखकर जलता है। इस सत्य को स्वीकार करके आगे बढ़ो। सही समय की प्रतीक्षा करते करते लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। जो कुछ करना है उसे आज करो। रिश्ते तभी तक सुंदर लगते हैं जब तक उनमें सच्चाई और सम्मान हो। झूठे रिश्ते केवल बोझ बनते हैं। जीवन में हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें कुछ सिखाता है। खुश रहना ही जीवन का असली रास्ता है। किसी के प्रति इतनी मोहब्बत मत करो कि वह तुम्हारी कमजोरी बन जाए, और अगर किसी को भूलना पड़े तो यह मत सोचो कि यह तुम्हारी हार है। यह तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा है। झूठ और धोखे का सहारा लेकर तुम्हें कुछ समय की खुशी मिल सकती है, लेकिन यह कीमत तुम्हें भविष्य में चुकानी ही पड़ेगी। सत्य और ईमानदारी का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह तुम्हें शांति और संतोष की ओर ले जाएगा। याद रखना, तुम्हारी ताकत तुम्हारे कर्मों में है और तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा विश्वास है। इस जीवन को सार्थक बनाओ और जो भी करो उसमें सच्चाई और प्रेम को आधार बनाओ। मनुष्य का अहंकार उसी तरह उसके रिश्तों को बर्बाद कर देता है, जैसे एक बूंद नींबू का रस हजारों लीटर दूध को खराब कर देता है। अहंकार त्यागो, क्योंकि यह न केवल तुम्हें दूसरों से दूर करता है, बल्कि तुम्हारे भीतर की शांति को भी खत्म कर देता है। भरोसे को कभी हल्के में मत लो। यह स्टिकर जैसा होता है, जो एक बार हट जाए तो दोबारा पहले जैसा नहीं लगता। अगर जीवन में सफलता चाहते हो तो मेहनत को अपना ईश्वर मानो और किस्मत पर निर्भर रहना छोड़ दो। किस्मत की आजमाइश जुए में होती है, पर मेहनत तुम्हारी किस्मत खुद लिखती है। कभी इतने कमजोर मत बनो कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत पड़े। खुद पर विश्वास करो, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें कठिनाइयों में भी संभालेगा। जब लोग तुमसे खफा होने लगे तो यह मत सोचो कि तुम गलत हो। यह संकेत है कि तुम सही राह पर हो। ऊंचे पद और सम्मान से लोग तुम्हें देख सकते हैं, लेकिन तुम्हारी सच्ची ऊंचाई केवल तुम्हारे चरित्र और कर्मों से मापी जाएगी। कई बार जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां एक छोटे से फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। इन फैसलों को साहस और धैर्य से लो। अनमोल हैं वे मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी कीमत समझने के बजाय उन्हें तौलने लगते हैं। परिवर्तन और संघर्ष से डरना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। याद रखो, परिवर्तन जीवन का नियम है। अगर तुम इसे अपनाओगे तो जीवन तुम्हें हर पल नया करने का अवसर देगा। मृत्यु तो एक बार मिलती है, पर जिंदगी तुम्हें हर दिन जीने का मौका देती है। इसे शिकायतों में नहीं, बल्कि कृतज्ञता में जीना सीखो। हालात चाहे जैसे भी हों, भगवान का शुक्रिया अदा करना कभी मत भूलो।
खूबसूरती शक्ल या कपड़ों में नहीं, दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग दिखावे में इसे तलाशते हैं, लेकिन असली सुंदरता तुम्हारे चरित्र में होती है। वक्त तो बदनाम है, जबकि असल में इंसान बदलते हैं। वक्त वह जादूगर है जो एक पल में चेहरों से नकाब हटा देता है और तुम्हें सच्चाई दिखाता है। सफर का असली मजा तभी है जब तुम दिल में कम अरमान और जीवन में कम दिखावे के साथ चलो। सच बोलने की हिम्मत रखो, भले लोग इसे कड़वा माने, क्योंकि जो खामोश है वह अक्सर अंदर से सबसे ज्यादा मजबूत होता है। कि रोटी खाओ, लेकिन अपने आत्मसम्मान के अलावा किसी और के आगे हाथ मत फैलाओ। जो मेहनत से कमाता है वह सच्चा आत्मनिर्भर होता है। सफलता केवल धन से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और संतोष से नापी जाती है। अकेले रहना यह सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कोई नहीं है। जब तक लोग तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर सकते हैं, वे तुम्हारे साथ रहते हैं, लेकिन जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें अपने असली अस्तित्व का बोध होता है। धन न हो तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और धन हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। रिश्ते अक्सर स्वार्थ पर निर्भर होते हैं, प्रेम पर नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, क्योंकि परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता है। दुनिया को खुश करने के लिए मत जियो, खुद को और अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए जियो। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग ड्रामे देखकर रोते हैं और सच्चाई को देखकर कहते हैं कि यह सब ड्रामा है। यह युग दिखावे का है, जहां भावनाएं नहीं बल्कि अभिनय पर विश्वास किया जाता है। जिसकी संतान उसके वश में हो, जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो और जो अपने धन से संतुष्ट हो, वही संसार में सबसे अधिक सुखी होता है। जीवन में गिरना भी अच्छा है, इससे अपनी औकात का पता चलता है। और जब कोई हाथ उठाने को आता है, तब असली अपनों की पहचान होती है। जो तुम्हें गिरकर उठने में मदद करे, वही तुम्हारा सच्चा अपना है। जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हों, वहां हमेशा खामोश रहना, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति व्यर्थ की बहस में नहीं उलझता। वह अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाता है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। आत्मसम्मान से मिली छोटी सफलता भी गिड़गिड़ाकर मिली बड़ी सफलता से लाख गुना बेहतर होती है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर जियो, क्योंकि तुम यह नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। हर दिन एक नया अवसर है, इसे चिंता में नहीं बल्कि उत्साह में जियो। उस आंसू से बचो जो किसी का दिल दुखाने से निकले, और उस आंसू की कदर करो जो तुम्हारे लिए किसी की आंख से निकले, क्योंकि सच्चे प्रेम की पहचान शब्दों से नहीं बल्कि आंखों में छलकते भावों से होती है। हर दिन नया अवसर लेकर आता है, इसलिए बीते हुए कल का बोझ लेकर मत सो। उदासियों की वजहें तो अनगिनत हैं, लेकिन बेवजह मुस्कुराने का आनंद अनमोल है। दुनिया में किसी को भी बेकार मत समझो, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं देता वह छाया तो जरूर देता है। सिर्फ हाथ पकड़ना ही नहीं बल्कि उसे हमेशा थामे रहना ही सच्चा रिश्ता है। हर रिश्ता गुलाब की तरह खुशबू नहीं देता, कुछ रिश्ते कांटे भी दे जाते हैं। जिंदगी में हर किसी की कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। किसी का काश तो किसी का अगर पीछे रह ही जाता है। भूलने वाले तो बच जाते हैं, लेकिन मरते हुए हैं जो अपनी मोहब्बत को भूल नहीं पाते। सच्चे दिल से टूटकर चाहने वाले अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। झूठी उम्मीद देना किसी को गुमराह करने जैसा है। सच बोलकर मना करना बेहतर है, क्योंकि सच्चाई भले कड़वी हो लेकिन सबसे सुकून देती है। अगर खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों के आधार पर लो। दुनिया को देखकर फैसले करने वाले अक्सर दुखी ही रहते हैं। जिंदगी अपनी होती है, लेकिन इसे जीना दूसरों की उम्मीदों और अपेक्षाओं के अनुसार पड़ता है। लंबा धागा उलझन पैदा करता है और लंबी जुबान समस्या। इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना सीखो। लड़ने की ताकत तो सभी में होती है, लेकिन सच्चे लोग रिश्तों को बचाने में अपनी ताकत लगाते हैं। तुम्हारे शब्द तुम्हारे मन का हाल बताते हैं। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि तुम्हारे शब्द तुम्हारी पहचान है। कभी कभी खुद की तारीफ करना भी जरूरी है, क्योंकि बुराई करने वाले तो हर मोड़ पर मिलते हैं। दुनिया में समझदार और मूर्ख में फर्क सिर्फ यह है कि दोनों ही दूसरों की नहीं सुनते। तुम्हारी कद्र वही करेंगे जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। बिना जरूरत के तो हीरे भी तिजोरी में बंद रहते हैं। रिश्तों में जब प्यार कम और स्वार्थ ज्यादा हो जाए तो समझ लो कि वह रिश्ता अपनी उम्र पूरी कर चुका है। अपने परिवार और पसंद के लोगों के लिए समय निकालो।
बाकी फालतू लोगों के लिए अपनी जिंदगी में जगह मत बनाओ। याद रखो, व्यस्त लोग सबसे खुश रहते हैं। खाली समय अक्सर इंसान को दुखी कर देता है। तमाशा हमेशा सच का होता है, जबकि झूठ की तारीफ होती है। खुशखबरी हमेशा सबके साथ साझा मत करो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी खुशी में खुश नहीं होगा। अगर आईने में चित्र के बजाय चरित्र दिखता तो शायद लोग खुद को ज्यादा देखते। अकेले रहना कभी भी उतना दर्दनाक नहीं होता जितना गलत इंसान के साथ रहने पर होता है। अपनी सोच को स्पष्ट रखो, अपने फैसले ईमानदारी से लो और सच्चाई को अपनाकर जीवन को सुंदर बनाओ। सत्य कहना श्रेष्ठ है, लेकिन हर सत्य हर समय और हर व्यक्ति के सामने नहीं बोला जा सकता। कुछ सच ऐसे होते हैं जो भले ही पूर्णतः सही हों, लेकिन उन्हें कहने से सामने वाले का हृदय टूट सकता है, उसका विश्वास डगमगा सकता है। इसलिए समझदारी उसी में है कि कहां बोलना है और कहां चुप रहना है। मौन कभी कभी वो काम कर देता है जो शब्द नहीं कर पाते। दुनिया में सबसे कठिन कार्य है अपनी ही गलती को स्वीकार करना। दूसरों की गलतियां हर कोई गिनवा सकता है, लेकिन खुद की कमियां देखना साहस मांगता है। जो व्यक्ति अपने भीतर झांक कर अपनी त्रुटियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, वही आत्म विकास की ओर बढ़ता है। वही व्यक्ति सच में बड़ा बनता है, क्योंकि अपनी कमजोरी को जान लेना ही ताकत की पहली सीढ़ी है। अगर कोई तुम्हारा अपना है तो वह आईने की तरह होना चाहिए, जो तुम्हारे साथ हंसे और जब तुम रो तो वो भी चुपचाप तुम्हारे साथ बैठा रहे। साथ वही सच्चा होता है जिसमें मौन भी संवाद बन जाए। अगर तुम्हारा समय कठिन चल रहा है तो चलते रहो, रुकना मत, क्योंकि बुरा समय नदी की तरह होता है, वह बहता है, ठहरता नहीं। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें एहसास होगा कि तुम उस समय को पार कर चुके हो। दुख सबसे अधिक तब होता है जब तुम किसी के लिए खुद को बदल देते हो, लेकिन बदले में वह इंसान तुम्हें नजरअंदाज कर देता है। यह सबसे गहरी चोट होती है, जब तुमने खुद को मिटा दिया किसी के लिए और फिर भी तुम्हारा होना उनके लिए मायने नहीं रखता। इसीलिए किसी को भी मजबूर मत करो कि वह तुम्हारे साथ बात करे या तुम्हारे जीवन में बना रहे। जो तुम्हारी अहमियत समझता है वह बिना किसी वजह भी तुम्हारे पास रहेगा, तुमसे बात करेगा, तुम्हारे साथ खामोशी बांटेगा। और अंत में यह जानना जरूरी है कि जिन 4 लोगों के बीच बैठकर तुम दूसरों की बुराई करते हो, वही 4 लोग किसी और के साथ बैठकर तुम्हारे बारे में भी वैसा ही करेंगे। इसलिए शब्दों की पवित्रता को समझो, अपने विचारों को वहां खर्च करो जहां नीयत साफ हो, और अपने समय को वहां दो जहां सच्चाई हो। तुमने बहुत सी गलतियां नजरअंदाज की हैं, अपने प्रेम, अपने धैर्य और अपने रिश्तों की खातिर। लेकिन यह मत भूलो कि माफी उन्हीं को मिलती है जो गलती करते हैं, चालाकी करने वालों को नहीं। गलती में पछतावा होता है, लेकिन चालाकी में केवल स्वार्थ। और जो अपने स्वार्थ के लिए बार बार तुम्हारी सहनशीलता को परखते हैं, वे तुम्हारे क्षमादान के योग्य नहीं, केवल दूरी के पात्र हैं। पराया कोई भी बन सकता है अपनापन दिखाकर, लेकिन अपने को बार बार अपना बनाए रखना यह सबसे कठिन तप है, क्योंकि वही लोग जो तुम्हारे सबसे करीब होते हैं वे कभी कभी सबसे ज्यादा उपेक्षा भी दे जाते हैं। संबंधों को निभाने में झुकने की आदत अच्छे लोगों में ही होती है, लेकिन तुम याद रखना, झुकना अगर आदत बन जाए तो लोग इसे कमजोरी समझने लगते हैं। धन दौलत को छोड़ जाना आसान है, लेकिन जो नाम छोड़ जाए, जिसने अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से और अपने विचारों से स्मृतियां छोड़ी हों, वही वास्तव में जीवन को सार्थक बनाता है। क्योंकि संसार धन को याद नहीं रखता, विचारों को और चरित्र को स्मरण करता है। सत्य की भूख तो सबको होती है, पर जब वह परोसा जाता है तो बहुत कम लोग उसका स्वाद स्वीकार कर पाते हैं। क्योंकि सत्य मीठा नहीं होता, वह तीखा होता है, पर वह वही औषधि है जो आत्मा को स्वस्थ करती है। इसलिए सत्य बोलो, पर विवेक के साथ, और सुनने वाले को उसकी कसक में भी करुणा मिले। ऐसा सत्य वास्तव में दिव्यता के निकट होता है। जिस्म को सजाने में समय मत गंवाओ, आत्मा को सजाओ, क्योंकि यह शरीर यहीं रह जाएगा, पर आत्मा को मुंह तक लौटना है। और मैं देखता हूं आत्मा का रूप, उसका प्रेम, उसकी सच्चाई, उसका संकल्प। अगर जिंदगी का झूला कभी पीछे जा रहा हो तो घबराओ मत, वह बस आगे की ऊंचाई के लिए गति ले रहा है। यही जीवन की गति है। पीछे हटना केवल उछाल के लिए होता है। इसलिए जब परिस्थितियां विपरीत हों, जब लोग तुम्हें छोड़ते हों, तब जानो
एक ऊंचाई की ओर जाने से पहले का वह क्षण है। कुछ लोग केवल समय बिताते हैं और कुछ लोग अपने संघर्षों से रोशनी बन जाते हैं। वही लोग दूसरों की राहों में दीपक रख देते हैं जो स्वयं अंधेरे से गुजरे हों। इसलिए अपने संघर्ष को अपमान मत मानो, यह तुम्हारा सबसे पवित्र वरदान है। हर रिश्ता, चाहे वह दोस्ती हो या प्रेम, सबसे पहले समय मांगता है। और समय का अर्थ केवल दिन नहीं होता। समय वह क्षण होता है जिसमें तुम बिना डर, बिना संकोच अपने दिल की बात कह सको। जब तुम किसी के सामने अपने विचार, अपनी भावनाएं खुलकर प्रकट कर सको, वही क्षण सबसे मूल्यवान होता है। और अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ नहीं, पर एक वादा है। यह वादा है कि यदि तुम सच्चे रहोगे, यदि तुम अपने कर्म में शुद्ध, अपने हृदय में निर्मल रहोगे, तो मैं हर उस क्षण तुम्हारे साथ रहूंगा जब यह संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा। मैं वह मौन हूं जो तब भी बोलता है जब दुनिया चुप हो जाती है। जीवन में दो ही क्षण सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, एक कुछ पाने से पहले और दूसरा उसे खोने के बाद। इन दोनों स्थितियों में यदि तुम ईश्वर के आगे झुक जाओगे तो संसार के आगे कभी झुकना नहीं पड़ेगा। इस जीवन में कभी कुछ पूरी तरह समाप्त नहीं होता। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है। जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो भगवान को धन्यवाद दो, और जब आगे देखो तो उन पर विश्वास रखो। जो हुआ वह तुम्हें सिखाने के लिए था, और जो होगा वह तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेने के लिए आएगा। यदि तुम्हें अपनी अहमियत खुद बतानी पड़ जाए तो समझ लेना कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं बची। इसलिए दूसरों की मान्यता पर निर्भर मत रहो। स्वयं को इतना समर्थ बनाओ कि तुम्हारा मूल्य स्वयं सिद्ध हो। हर चीज किसी कारण से होती है, इसलिए समय पर भरोसा रखो। यदि कोई तुमसे परेशानी में सलाह मांगे तो केवल शब्दों की सलाह मत दो, बल्कि अपने साथ का भी एहसास कराओ। क्योंकि शब्द गलत हो सकते हैं, लेकिन सच्चा साथ कभी गलत नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो। उसकी आदतें जाननी हो तो उसे स्वतंत्र कर दो। उसकी नीयत परखनी हो तो उसे कर्ज दो। और यदि उसके गुण देखने हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। यह संसार इसी नियम पर चलता है। जहां संयोग है वहां वियोग भी निश्चित है। इसलिए मोह में मत उलझो, बल्कि हर क्षण को स्वीकार करो। संदेह करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, न इस लोक में और न परलोक में। विश्वास ही वह सेतु है जो तुम्हें शांति की ओर ले जाता है। समय के साथ या तो दर्द समाप्त हो जाता है या फिर सहने वाला इंसान ही बदल जाता है। इसलिए किसी भी स्थिति में धैर्य मत खो। चरण उन्हीं के छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हों, क्योंकि सच्चा सम्मान वही है जहां सच्चा चरित्र हो। किसी की आदत बन जाना प्रेम से भी अधिक गहरा होता है। मोहब्बत तो कई बार अस्थायी हो सकती है, लेकिन जब कोई तुम्हारी आदत बन जाए तो वह जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाता है। इसलिए जीवन को मोह से नहीं, समर्पण से जियो। सत्य, विश्वास और धैर्य ही तुम्हारे सबसे बड़े संबल हैं। जीवन की कठिनाइयां हमें पहले से ज्यादा सतर्क, मजबूत और समझदार बना देती हैं। लेकिन याद रखो, वह इंसान तुम्हारी वैल्यू कभी नहीं समझेगा जिसके लिए तुम हमेशा उपलब्ध रहोगे। औरतें हारती नहीं हैं, उन्हें हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे यह कहकर उन्हें डराया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति साफ और स्पष्ट बात करता है, उसकी वाणी भले तीव्र लगे, पर वह कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। मौत से डर कैसा? जब तक जी रहे हो, मौत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, और जब मर जाओगे तो तुम्हारे ना रहने पर भी कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। याद रखना, अहमियत किसी की ऊंचाई में नहीं, बल्कि उसके किरदार में होती है। साया इंसान से बड़ा जरूर होता है, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं होती। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। जीवन की परेशानियां चाहे जितनी भी बड़ी हों, चिंता करने से वे और बढ़ जाती हैं। खामोश रहने से कम होती हैं और काम करने से खत्म। जब ईश्वर का शुक्र अदा करते हो तो ये परेशानियां खुशी में बदल जाती हैं। कांटों को दोष क्यों देना? पैर तो हमने ही रखा था, वे तो अपनी जगह पर ही थे। जो रोटी खाता है उसे चिंता नहीं होती, लेकिन जो पैसा खाता है वह सबसे डरता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग है। वही पुराने तकलीफ देह लम्हों को पकड़ कर लाता है और उन्हें बार बार जीने पर मजबूर करता है। दूसरों को हर वक्त तोलने वाले लोग खुद बहुत हल्के होते हैं। मैंने भगवान से शक्ति मांगी तो उसने मुझे मुश्किल हालात में डाल दिया ताकि मैं अपनी ताकत पहचान सकूं। खूबसूरत वे लोग हैं जिन्होंने किसी के दुख को समझा और उसका मजाक नहीं उड़ाया।
बिना सफलता पाए विवाह मत करो, वरना जिम्मेदारियां तुम्हें जीते जी नरक दिखा देंगी। कभी कभी हमें यह तय करना कठिन हो जाता है कि किसे अपना बनाएं और किससे दूर जाएं, क्योंकि हर इंसान के भीतर कई चेहरे छुपे होते हैं। भ्रम और झूठ के बीच सही निर्णय लेना मुश्किल होता है। सहारे पर अधिक निर्भर मत रहो, यह इंसान को खोखला बना देता है। उम्मीदें भी तुम्हें कमजोर करती हैं। इज्जत और लठ दोनों तैयार रखो। जो जिसके लायक है उसे वही दो। संस्कार दिए बिना केवल सुविधाएं देना पतन का कारण बनता है। चापलूस लोग भले कुछ और काम करें या न करें, लेकिन कान भरने का काम ईमानदारी से करते हैं। यदि तुम्हारा मन शांत है तो तुम हर परिस्थिति का समाधान पा सकते हो। मन को साधो, क्योंकि यह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जीवन की सफलता तभी शुरू हो जाती है जब तुम मुस्कुराना सीख लेते हो, क्योंकि रोना तो यह दुनिया तुम्हें सिखा ही देती है। जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उसी दिन से वह व्यक्ति तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं। इज्जत ही वह नींव है जिस पर सच्चे रिश्ते टिके रहते हैं। तुम्हारे इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। जगह जगह प्रयास करने के बजाय एक ही दिशा में पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करो। सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। आज के समय में जरूरत से ज्यादा अच्छा होना हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि लोग अच्छाई का फायदा उठाने में देर नहीं करते। असली पहचान वक्त कराता है। वही दिखाता है कि कौन तुम्हारा सच्चा है और कौन तुम्हारे साथ सिर्फ स्वार्थ के लिए जुड़ा हुआ है। आजकल डर चोट से नहीं, बल्कि लगाव से होता है, क्योंकि चोट तो समय के साथ भर जाती है, लेकिन जब लगाव टूटता है तो उसकी टीस उम्र भर रहती है। यही जीवन का सच है। हर परिस्थिति को समझो, खुद के लिए रास्ता बनाओ और आगे बढ़ते रहो। उन लोगों से दूर रहना सीखो जो पास होकर भी साथ नहीं होते। दुआएं कभी बेकार नहीं जाती। उनका असर तब होता है जब समय सबसे उपयुक्त होता है। कमजोर लोग बदला लेते हैं, लेकिन मजबूत लोग माफ कर देते हैं। माफी ही उनका असली बल है। ऐ जिंदगी, चल एक नई शुरुआत करते हैं। अब जो उम्मीदें दूसरों से थीं, उन्हें खुद से करना सीखते हैं। झुको, लेकिन केवल उनके सामने जिनके दिल में तुम्हें झुकता देखने की जिद ना हो। जीवन में सच्चे दोस्त सबसे बड़ा खजाना होते हैं। ऐसे दोस्त जो तुम्हें तुम्हारे पैसे या हैसियत से नहीं, बल्कि तुम्हारी सच्चाई और आत्मा से पहचाने। वह शिकायतें जो कभी बयां नहीं होती, अंदर तक जला देती हैं। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर टूट जाते हैं, चाहे वह बोझ सम्मान का हो या फिर अभिमान का। मतलबी नहीं बनो, लेकिन उन लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हारी कदर नहीं करते। ज्ञानी दोस्त जीवन का सबसे बड़ा वरदान होते हैं, लेकिन स्वयं पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि चाहे पत्थर कितना ही भारी क्यों ना हो, वह पानी में गिरकर अपना वजूद खो देता है। सुखी होने के लिए बहुत रास्ते हैं, लेकिन दूसरों से ज्यादा सुखी होने का कोई रास्ता नहीं है। साथ निभाने की ताकत ना हो तो प्यार का दिखावा मत करो। तुम्हारे झूठे प्यार के चक्कर में किसी की जिंदगी तबाह हो सकती है। तुम्हारे सब्र का क्या कोई आजमाएगा? तुमने तो हंसकर वह भी छोड़ दिया जो तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यारा था। यह जीवन का एक और सच है। तुम्हारी तकलीफें तब बढ़ जाती हैं जब जिससे उम्मीद होती है वह भी तुम्हें न समझे। जीवन का सार यह है कि हर दुख, हर खुशी और हर रिश्ते को एक गहरी सीख के साथ स्वीकार करो। मोहब्बत, सम्मान और आत्मसम्मान के बीच संतुलन बनाए रखो। भ्रम मन की सबसे गहरी अशांति है। जब मन भ्रमित होता है तो बुद्धि व्यग्र हो जाती है, और जब बुद्धि स्थिर नहीं रहती तब तर्क का विनाश निश्चित है। तर्क के बिना विवेक नहीं होता, और विवेक के बिना जीवन दिशा खो देता है। जब दिशा खो जाए तो पतन का रास्ता स्वतः खुल जाता है। इसलिए आत्मा को भ्रम से मुक्त करो और सत्य के साथ जुड़ो। वही तुम्हें स्थिर, शांत और प्रकाशमय बनाएगा। जो बीत गया उस पर दुख करने से कुछ नहीं बदलेगा। जो है उस पर अहंकार करना व्यर्थ है, क्योंकि वह भी एक दिन बीत जाएगा। और जो आने वाला है उस पर मोह पालना केवल अशांति को बुलावा देना है। वर्तमान ही तुम्हारा सत्य है। इसे पूरी जागरूकता से जियो, क्योंकि वही तुम्हें मेरे करीब लाता है। जब तुम अत्यधिक खुश होते हो या अत्यधिक दुखी, तब निर्णय मत लेना। ये दोनों स्थितियां मन को असंतुलित कर देती हैं, और असंतुलित मन सही राह नहीं चुन सकता। जो होना है वो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होना वह लाख प्रयासों के बाद भी नहीं होगा। जब यह समझ जीवन में आ जाती है,
तब चिंता का कोई स्थान नहीं रहता। सही कर्म वह नहीं है जो केवल परिणाम की चिंता में हो। सही कर्म वह है जो समर्पण भाव से किया जाए, बिना अपेक्षा के, बिना मोह के। उम्मीदें जब टूटती हैं तो केवल पीड़ा देती हैं। इसलिए जीवन को इस तरह जियो कि आशाएं हों लेकिन उनसे बंधन न हो। खुशी तब मिलती है जब तुम्हारे विचार, वचन और कर्म तीनों में एक रूपता हो। जब तुम जो सोचते हो वही बोलते हो और वही करते हो, तभी भीतर की शांति तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बनकर खिलती है। यही सच्ची स्वतंत्रता है, अपने भीतर संतोष पाना और अपने पास जो है उसी में सुख अनुभव करना। यह संसार तुम्हें हर दिन कोई ना कोई कारण देगा दुखी होने का। कोई बात कहेगा, कोई व्यवहार करेगा, कोई अपेक्षा तोड़ेगा। लेकिन जब तुम उस सब से ऊपर उठकर मुस्कुराना सीख जाते हो, तब तुम सच्चे अर्थों में मुक्त होते हो। मुस्कुराना एक कला है और वह उन्हीं के पास होती है जो भीतर से मजबूत होते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों साथ चलते हैं। जैसे ही एक थकता है, दूसरा उसकी जगह ले लेता है। इसलिए कभी भी एक अवस्था को स्थायी मत मानो। न सुख में अहंकार करो, न दुख में टूटो। जीवन का संतुलन वही समझता है जो हर पल को समान भाव से स्वीकार कर पाता है। असल में वही व्यक्ति सचमुच भाग्यशाली है जो परिस्थितियों से नहीं, अपने विचारों से संचालित होता है। जो दुख में भी कृतज्ञ रहता है और सुख में भी विनम्र, वही मेरा सच्चा भक्त है। और वही स्वयं के भीतर वह आनंद पाता है जिसे संसार बाहर ढूंढता फिरता है। जीवन में सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। जो व्यक्ति अनुभवों से नहीं सीखता वह हमेशा पीछे रह जाता है। कभी गौर करना, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन वही होते हैं जिनकी तुमने कभी निस्वार्थ भाव से मदद की थी। यही संसार का स्वभाव है। जब तक जरूरत होती है लोग साथ रहते हैं और जब जरूरत पूरी हो जाती है तो वे दूर हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो तुम्हारी बेरुखी के बावजूद सम्मान से पेश आता है वही सच्चा इंसान है। उसकी कद्र करो क्योंकि ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं। सीटी न दे तो कुकर फट जाता है। ठीक उसी तरह चुप रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती, मगर जीवन में कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब कोई अंधा व्यक्ति देखने लगता है तो सबसे पहले वह अपनी वही छड़ी फेंकता है जिसने जीवन भर उसकी मदद की थी। यह दुनिया इसी तरह चलती है। लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता को समझता है वह हमेशा अपने मूल्यों पर अडिग रहता है। टाइम पास के लिए लोग दिल के पास आकर बैठ जाते हैं, इसलिए सतर्क रहो। हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती और हर आंसू कमजोरी नहीं होता। अगर तुम अंधेरे में हो तो रोने से कुछ नहीं बदलेगा। खुद को प्रकाश की ओर ले जाना ही एकमात्र उपाय है। हम इंसानों का स्वभाव अजीब है। जब बुरे लोग मिलते हैं तो हम भरोसा करना छोड़ देते हैं और जब अच्छे लोग मिलते हैं तो हम एतबार करना ही भूल जाते हैं। मगर याद रखो, सच्चे दोस्त सितारों की तरह होते हैं। वे हमेशा चमकते हैं, भले ही रोशनी में दिखाई न दें, लेकिन अंधेरे में वही राह दिखाते हैं। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, दिमाग वाले अक्सर उनका फायदा उठाते हैं। इस संसार में भावनाओं की कद्र बहुत कम लोग करते हैं। जो व्यक्ति तुम्हें समय देना जरूरी नहीं समझता, क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारा साथ निभाएगा? इंसान दर्द सहते सहते एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है जहां हर नया दर्द उसे छोटा लगने लगता है। मगर यह भी सत्य है कि जब समय करवट लेता है तो वह सिर्फ बाजी नहीं पलटता, वह पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए धैर्य रखो, अपने कर्मों पर भरोसा करो और परमात्मा की लीला को समझने की कोशिश करो। हर परिस्थिति में सीखो, बढ़ो और आगे बढ़ते रहो। यही जीवन की सच्ची यात्रा है। समय के प्रवाह में परिवर्तन अवश्यंभावी है। लोग अक्सर कहते हैं तुम बदल गए हो, लेकिन सत्य यह है कि बदलाव ही जीवन का नियम है। जब मन किसी सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तो वह चाहकर भी वही नहीं रह सकता जो पहले था। कुछ चीजें समाप्त होने के लिए ही होती हैं और कुछ रिश्ते दूर होने के लिए ही बनते हैं। जो यह समझ जाता है वह कभी भी मोह में नहीं उलझता। दूरी मायने नहीं रखती, क्योंकि यादें मुलाकातों से कम नहीं होती। भूलने के लिए कोई सही समय नहीं होता और भूल सुधारने के लिए समय कभी स्थिर नहीं रहता। जीवन में वही आगे बढ़ता है जो बीते को स्मरण कर मुस्कुराता है और वर्तमान को स्वीकार कर आनंदित रहता है। तुम दूसरों की पीड़ा देखकर हंस सकते हो, लेकिन यह मत भूलो कि समय का पहिया घूमता है। आज जो तमाशा दूसरों के आंगन में है, कल वह तुम्हारे द्वार पर भी हो सकता है। इसलिए अहंकार में मत बहो, न ही किसी की तकलीफ का आनंद लो। जो लोग कभी तुम्हें रोकने की कोशिश करते थे
वही एक दिन देखेंगे कि तुमने असंभव को संभव बना दिया। जीवन में कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ तक तुम्हारी जरूरत महसूस करते हैं। ये मत सोचो कि वे बदल गए हैं, वे पहले भी वैसे ही थे, बस तुम्हारी आंखें अब खुल गई हैं। रोटी, कपड़ा, मकान से जीवन चलता है, लेकिन परिंदों का आसमान उससे भी बड़ा होता है। इंसान को ऊंचाइयों तक उड़ने के लिए केवल बाहरी संसाधनों की नहीं, बल्कि आत्मबल की आवश्यकता होती है। और जो व्यक्ति तुम्हें चोट देता है, वही तुम्हें सबसे बड़ा सबक सिखाने वाला होता है। इसलिए स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार ढालो, परंतु अपनी आत्मा को सच्चाई और प्रेम से भरपूर रखो, क्योंकि अंततः वही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक तुम अपनी जीवन यात्रा को खुद के बलबूते पर नहीं जीते, तब तक किसी और की उम्मीदों और सलाहों में खो जाने से कुछ हासिल नहीं होगा। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब तुम खुद से समझौता नहीं करते, तो दुनिया तुम्हें समझने की कोशिश करती है। हमेशा ध्यान रखना, जो तुमसे सच्चा प्यार करते हैं, वे तुमसे कभी अपनी खुशी की उम्मीद नहीं रखते। असल प्रेम वह होता है जो बिना किसी शर्त के होता है, और यही प्यार जीवन के हर पहलू में तुम्हें राह दिखाता है। कभी भी अतीत में जीकर अपना वर्तमान न खोना। जो बीत चुका है उसे छोड़ दो, क्योंकि उसे बार बार याद करने से सिर्फ दिल में घाव बढ़ते हैं, और जीवन में नए अनुभवों को अपनाने की जगह पुरानी यादों में उलझ कर रह जाते हो। दूसरों की नजर से खुद को देखना एक भ्रम होता है। अपने आप को पहचानने के बाद दूसरों के विचारों से तुम्हारी दिशा बदल नहीं सकती। यह इस जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक है कि तुम क्या हो, इससे ज्यादा यह मायने रखता है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। अगर तुम सच्चे इंसान हो, तो इस दुनिया की हर कड़ी से कड़ी मुश्किल से तुम्हें गुजरना पड़ेगा, और हर बार अपने अंदर से एक नई ताकत पाओगे। यह ताकत किसी और से नहीं, बल्कि सिर्फ तुम्हारे भीतर की गहराई से आती है। हमेशा याद रखना, दूसरों से उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब तुम अपनी उम्मीदें खुद से रखना सीख जाते हो, तो दुनिया की कोई भी समस्या तुम्हें हरा नहीं सकती। यही वह समय है जब तुम खुद को सही मायनों में समझ पाते हो और खुद के रास्ते पर पूरी तरह से चलने का विश्वास हासिल करते हो। कभी किसी के भरोसे पर पूरी तरह से मत चलो, क्योंकि जिन्होंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, वे हमेशा तुम्हारी उम्मीदों से ऊपर उठ जाते हैं। फिर तुम्हारा दर्द तुमसे ही रह जाता है। जो भी दर्द तुमने सहा है, वह सिर्फ तुम्हारी ताकत है। यह दर्द तुम्हें सिर्फ कमजोर नहीं, बल्कि एक सच्चे योद्धा की तरह हर पल जीवन के नए मोर्चों पर लड़ा देता है। नफरत करना आसान है, लेकिन सच्चा प्यार तभी होता है जब तुम अपनी कमजोरियों को भी समझ पाते हो। और जब तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हो, तो दुनिया तुम्हें मजबूत समझने लगती है। जिंदगी में कभी भी अपने आत्मसम्मान को किसी से कम मत समझो, क्योंकि जिसने खुद को समझा, वही जीवन के हर झंझट से पार पा सकता है। जो तुमसे प्यार करते हैं, वही तुम्हारी अच्छाई में भी सच्चा रहते हैं, और जो तुम्हारी कमजोरी में तुम्हारे साथ होते हैं, वही जीवन में सबसे सच्चे साथी होते हैं। स्वर्ग में सब कुछ है, लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है, लेकिन झूठ नहीं। इस दुनिया में सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं। और इंसान में सब कुछ है, लेकिन सब्र नहीं। यही जीवन की सच्चाई है, जिसे स्वीकार करना ही ज्ञान है। ना खुशी खरीद पाता हूं, ना गम बेच पाता हूं, फिर भी हर रोज कमाने जाता हूं। यही कर्म का सिद्धांत है। बारिश में नहाना आसान है, लेकिन रोज नहाने के लिए बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। भाग्य से चीजें आसानी से मिल सकती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे रहना विवेक नहीं। डर कर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। इंसान के जीवन में तकलीफें ना हो तो खुशी की कीमत कौन समझेगा। तकलीफें तुम्हें मजबूत बनाने और सच्ची खुशी का अनुभव कराने आती हैं। जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। उम्र के साथ सम्मान जरूर मिलता है, लेकिन प्रतिष्ठा केवल तुम्हारे व्यवहार से मिलती है। कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हर चीज से पहले तुम्हारे ख्याल में आते हैं। यूं तो चेहरों के अंदाज गलत नहीं होते, लेकिन लोग अक्सर वैसे नहीं होते जैसे नजर आते हैं। रिश्ते भी इमारतों की तरह होते हैं। अगर हल्की दरारें नजर आएं, तो उन्हें तोड़ने की बजाय उनकी मरम्मत करो। भिक्षा पात्र तो भरा जा सकता है, लेकिन इच्छा पात्र कभी नहीं। संतोष में ही सच्चा सुख है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून तीनों समय समय पर काटते रहो, वरना ये दुख का कारण बन सकते हैं। दुआएं मिल जाएं, यही काफी है। दवाएं तो कीमत चुकाने पर मिल ही जाती हैं। रिश्ते ताकत से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। जब इंसान के दिल में भगवान पर पूर्ण विश्वास और समर्पण हो जाता है,
तब चमत्कार होते हैं। भीड़ में चलने वाले भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन अकेले चलने वाले इतिहास बनाते हैं। जिंदगी में अगर कोई अच्छा लगे तो उसे बस चाहो, प्यार मत करो, क्योंकि प्यार खत्म हो सकता है लेकिन चाहत कभी खत्म नहीं होती। जो लोग कहते हैं जिंदा रहे तो मिलेंगे, उन्हें जवाब देना चाहिए, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, लेकिन इंसान गिनती हमेशा उसकी करता है जो उसे हासिल नहीं हो सका। जो लोग तुम्हारी खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं, उन्हें संभाल कर रखो। वे सिर्फ तुम्हारी कदर नहीं करते, बल्कि तुमसे सच्चा प्रेम भी करते हैं। संबंधों में संतुलन और कृतज्ञता बनाए रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अर्जुन, परवाह करने से बेहतर है कि तुम वही करो जो तुम्हारे दिल को सही लगे और जिसमें तुम्हें सच्ची खुशी मिले। अपने रास्ते पर चलो, क्योंकि यही तुम्हारी असली सफलता है। चिंता उतनी ही करो जितनी काम को पूरा करने के लिए जरूरी है। इससे ज्यादा करने से यह तुम्हारे जीवन को नष्ट कर सकती है। लंबी छलांग लगाने से बेहतर है कि निरंतर छोटे कदम उठाओ, क्योंकि यही कदम तुम्हें एक दिन मंजिल तक ले जाएंगे। ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन हौसलों की शक्ति का अनुमान लगाना असंभव है। गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है, इसलिए समझदारी से काम लो। इस संसार में तुम्हारा परिचय तुम्हारी सफलता से ही होगा। यह संसार तुम्हारी अच्छाइयों को भूल जाएगा और सिर्फ एक खामी को वजह बनाकर तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन तुम अपनी राह पर बढ़ते रहो, धीरे धीरे सही लेकिन निरंतर। एक अच्छे इंसान की फितरत होती है दूसरों से भावनात्मक रूप से जुड़ जाना। पर ध्यान रखो, यह जुड़ाव तब तक मत करो जब तक सामने वाला तुम्हारी इज्जत और भावनाओं को समझ न ले। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बनता। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। यह संसार केवल उसी को अधिकार देता है जो देता है। बिना बीज बोए फल खाने की उम्मीद करना व्यर्थ है। मंजिल मिले या ना मिले, यह तो भाग्य की बात है, लेकिन कोशिश न करना यह सबसे बड़ी गलती है। धन के पीछे भागने वाला व्यक्ति अपने निधन तक दौड़ता रहता है, लेकिन सच्ची खुशी उसे नहीं मिलती। सच्चे रिश्ते ईमानदारी, भरोसे और अपनापन से चलते हैं। रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, उनका हमेशा किसी की लापरवाही, झूठ या स्वार्थ के कारण अंत होता है। अर्जुन, जो व्यक्ति दूसरों की फिक्र करता है, अक्सर उसकी फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। लोग दिल बहलाने के लिए बातें करते हैं और हम उसे अपना मान बैठते हैं, लेकिन जान लो, जुबान तो सबके पास होती है, पर उसका सही उपयोग करने की समझ बहुत कम लोगों के पास होती है। जो खुद को सब कुछ जानने वाला समझता है, उसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होता। लेकिन बुरे दिनों का एक फायदा भी है, वे तुम्हें यह सिखाते हैं कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ है। जो व्यक्ति अपने भीतर ही अशांत रहता है, वह जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। सच्ची खुशी बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से आती है। जो लोग दिखावे और छलकपट के सहारे जीवन जीते हैं, वे भले ही क्षणिक सुख पालें, लेकिन अंततः वे स्वयं को खो देते हैं। धोखा देने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी का दिखावा करना है, क्योंकि झूठा प्रेम और झूठा अपनापन किसी के विश्वास को तोड़कर उसे अंदर से खोखला कर देता है। अगर यकीन नहीं तो बिछड़ कर देख लो, तुम सबसे मिलोगे लेकिन तुम्हारी ही तलाश में रहोगे। जब इंसान अंदर से मर जाता है, तो बाहर से मिलने वाली 1000 खुशियां भी उसे बस हंसा सकती हैं, खुश नहीं कर सकती। हंसी तो दुनिया दिखावे के लिए भी हंस सकती है, लेकिन सच्ची मुस्कान वही होती है जो आत्मा से आती है। ना छेड़ किस्सा उल्फत का, बड़ी लंबी कहानी है। मैं जमाने से नहीं हारा, किसी अपने की मेहरबानी है। यह सत्य है कि हमें अक्सर अपनों से ही चोट मिलती है, क्योंकि अजनबियों से हमें कोई उम्मीद नहीं होती। लेकिन जो तुम्हें गिराने की कोशिश करे, उससे सीखो, और जो तुम्हें उठाने की कोशिश करे, उसे थाम लो। तन की खूबसूरती एक भ्रम है, सबसे खूबसूरत तो आपकी वाणी है। शब्दों की मिठास से ही हृदय जीते जाते हैं और कटुता से ही रिश्ते टूटते हैं। इसीलिए अपनी वाणी को सुंदर बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। काफी लोग जीवन की परीक्षा में इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। वे यह नहीं समझते कि सबके प्रश्न पत्र अलग अलग होते हैं। हर व्यक्ति की राह अलग होती है, इसलिए दूसरों की तरह बनने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने मार्ग को पहचानो। नाराज होने के लिए भी एक खास रिश्ता होना चाहिए। नाराजगी बहुत कीमती चीज है, इसे हर किसी पर मत लुटाओ। यदि तुम किसी से नाराज होते हो, तो इसका मतलब है कि वह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है।
इसलिए जब तक संभव हो गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करो। इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई किसी का नहीं होता। लाख निभाओ, लाख रिश्ता निभाने की कोशिश करो, लेकिन यदि भावनाएं एक तरफा हैं तो अंत में केवल आंसू ही बचते हैं। गलत फहमियां कुछ दिनों तक रहती हैं, लेकिन जब वे टूटती हैं तो उनकी जगह केवल खालीपन रह जाता है। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ही ना खो दो। कई बार हम दूसरों को खुश करने के प्रयास में अपनी सच्ची पहचान ही मिटा देते हैं। याद रखना, जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है वह तुम्हें कभी बदलने के लिए मजबूर नहीं करेगा। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ न छोड़े तो उस व्यक्ति की कद्र करना सीखो, क्योंकि ऐसे लोग ही सच्चे होते हैं जो तुम्हें परिस्थितियों के अनुसार नहीं बल्कि तुम्हारी सच्चाई के आधार पर स्वीकार करते हैं। इसलिए जीवन में छल कपट से दूर रहो, सत्य और प्रेम को अपनाओ और अपनी आत्मा की सुंदरता को बनाए रखो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। मुझे तकलीफ नहीं होती चाहे लोग कितने भी मजाक बना लें, लेकिन याद रखना, जीवन साथी को हल्के में मत लेना, क्योंकि जीवन के अंतिम पड़ाव पर दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगी, लेकिन वही हमसफर आखिरी वक्त तक तुम्हारे साथ रहेगा। जो लोग रिश्तों की गहराई को समझते हैं वे जानते हैं कि असली अपनापन केवल दिखावे से नहीं बल्कि निभाने से साबित होता है। मेरा स्टेटस देखकर मेरी जिंदगी का अंदाज मत लगाना, क्योंकि स्टेटस तो बस मूड के हिसाब से लगाया जाता है, जिंदगी के हिसाब से नहीं। जो बाहर से दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। हर इंसान के भीतर एक अलग संघर्ष, एक अलग कहानी चल रही होती है जिसे सिर्फ वही जानता है। अगर ख्वाहिशें कम हों तो पत्थरों पर भी नींद आ जाती है, लेकिन अगर मन में लालच और असंतोष हो तो मखमल का बिस्तर भी चुभने लगता है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है और जो इसे सीख जाता है वह हर हाल में खुश रहता है। दो चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, एक जो मुश्किल समय में साथ देता है और दूसरा जो मुश्किल समय में साथ छोड़ देता है। ये ही चेहरे जीवन का असली अनुभव देते हैं और सिखाते हैं कि किस पर विश्वास किया जाए और किससे दूरी बना ली जाए। ऊपर वाला उन्हीं लोगों को मुश्किलों से आजमाता है जो उसके लिए सबसे प्रिय होते हैं। जब जीवन में कठिनाइयां आएं तो समझ लेना कि प्रभु तुम्हें मजबूत बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हर परीक्षा तुम्हें पहले से बेहतर और शक्तिशाली बना देती है। जब लोग तुम्हारी वजह से खुश होते हैं तो समझ लो कि तुम्हारा जीवन सार्थक हो रहा है। जिंदगी हर पल ढलती जा रही है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। शिकवे और शिकायतें कितनी भी हों फिर भी हर पल मुस्कुराते रहो, क्योंकि यह जिंदगी जैसी भी है बस एक ही बार मिलती है। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले वह एक ना एक दिन तुम्हारे लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना लगे एक दिन औषधि बनकर तुम्हारे जीवन को संवार देगा। इसीलिए हर मीठे शब्द पर भरोसा मत करो, बल्कि उसके पीछे की नीयत को पहचानो। अगर पैसा हो तो तुम्हारी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आएगी, लेकिन अगर गरीबी हो तो तुम्हारी काबिलियत भी किसी को दिखाई नहीं देगी। ये दुनिया उसी को पहचानती है जिसके पास साधन होते हैं, लेकिन असली पहचान तुम्हारे कर्मों से बनती है, न कि संपत्ति से। जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो अक्सर पुराने लोग भुला दिए जाते हैं, लेकिन जो वास्तव में अपने होते हैं वे समय और परिस्थितियों के बदलने से नहीं बदलते। सच्चे रिश्ते वक्त और हालात से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से चलते हैं। यदि तुम्हें किसी रिश्ते में रहकर बार बार यह सवाल करना पड़े कि क्या यही प्यार है, तो जान लो वह प्रेम नहीं, एक भ्रम है। क्योंकि सच्चा प्रेम तुम्हें कभी भी स्वयं से दूर नहीं करता, वह तुम्हें तुम्हारे ही हृदय के सबसे अंतरंग कोनों तक पहुंचाता है। वह तुम्हें अपने भीतर झांकने की अनुमति देता है, जहां तुम अपनी आत्मा से बात कर सको, उसे समझ सको, उसे माफ कर सको। प्रेम वह दर्पण है जिसमें तुम स्वयं को पहली बार साफ साफ देखते हो, बिना अपेक्षाओं के, बिना मुखौटों के। अब समय आ गया है, उठो। तुमने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, अब अपने लिए चलने का समय है। तुम्हारा सबसे पहला और अंतिम रिश्ता तुम्हारे अपने आप से है। यही वह संबंध है जो तब भी साथ रहता है जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ चुकी हो। यह वही वादा करता है कि चाहे कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम स्वयं के साथ अडिग रहोगे। तुम अपने आंसुओं को तिरस्कार नहीं, सम्मान दोगे। अपनी मुस्कान को फिर से लौटा लाओगे, बिना किसी स्वीकृति के, बिना किसी शर्त के। अपने सपनों को जो धूल में दब चुके हैं
उन्हें उठाओ और कहो, हाँ मैं जरूरी हूं। मेरी उपस्थिति, मेरी भावनाएं, मेरा जीवन सबका मूल्य है और मुझे किसी की इजाजत नहीं चाहिए यह महसूस करने के लिए। अकेले आए थे, अकेले जाना है, यह सत्य है और इसी सत्य में शक्ति है। लेकिन फिर भी यह अकेलापन भारी क्यों लगता है? क्योंकि हमने अपने मन को दुनिया की मान्यता में बांध रखा है। जब हम भीतर से पूर्ण हो जाते हैं तब अकेलापन भी शांत हो जाता है। जेब में छोटा सा छेद क्या हुआ, रिश्ते भी गिरने लगे। यह इस युग की विडंबना है जहां संबंध टिकते नहीं, सिर्फ टंगे रहते हैं जब तक तुम उन्हें कुछ दे सको। पर मैं कहता हूं, जिनसे तुम्हारे रिश्ते धन पर टिके हों वे संबंध नहीं सौदे हैं, और सौदे आत्मा को नहीं छूते। उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो जिनके लिए तुम कोई अर्थ नहीं रखते, क्योंकि जब तुम खुद को किसी के लिए अनदेखा कर देते हो तो वह तुम्हें देखना ही बंद कर देता है। खुद को किसी की उपेक्षा का केंद्र बनाना आत्मा की सबसे बड़ी हिंसा है। पैसा चाहे जितना कमाया जाए खत्म हो सकता है, लेकिन जो दुआएं तुम सेवा से अर्जित करते हो वे कभी खत्म नहीं होती। वे तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच की तरह रहती हैं, जो जीवन के हर कठिन मोड़ पर तुम्हारी रक्षा करती हैं। जब कोई अपना पराया हो जाए, जब उसका व्यवहार अजनबी जैसा लगने लगे, तब तकलीफ होती है। लेकिन वह तकलीफ भी तुम्हें सिखाती है कि अब संबंध की परिभाषा बदल चुकी है। तब उस व्यक्ति से वह नहीं मांगो जो अब उसमें बचा ही नहीं। उसके साथ उतना ही रहो जितना वह साथ निभा सकता है। यह न समझदारी नहीं, यह आत्म संरक्षण है। एक सच्चे इंसान की पहचान उसकी स्थिरता से होती है, जो अपने दोस्तों और सेवकों दोनों को नहीं बदलता। समय बदल सकता है, पर जिनके भीतर सच्चाई है वे संबंधों को समय की तरह नहीं, आत्मा की तरह निभाते हैं। और अंत में जीवन चाहे जितना कठिन हो, एक बार तो ऐसा व्यक्ति मिले जिसके सामने तुम्हें कुछ भी छिपाना ना पड़े, जो तुम्हें वैसे ही स्वीकारे जैसे तुम हो, अधूरे, थके, बिखरे पर सच्चे। ऐसा व्यक्ति यदि मिल जाए तो समझो कि ब्रह्मा ने कोई ऋण चुकाया है, और यदि न मिले तो स्वयं वह बन जाओ, अपने लिए, अपने जीवन के लिए और मेरे सानिध्य के लिए। चिंता करके जीवन में न कुछ समृद्धता है न कुछ बढ़ता है। चिंता वह जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को खा जाता है और फिर भी कोई समाधान नहीं देता। उसके विपरीत जब तुम सच्चे हृदय से मुस्कुराना सीखते हो, जब भीतर से आनंदित होकर दूसरों में वह आनंद बांटते हो, तभी जीवन अपने असली स्वरूप में खिलता है। यही सच्चा जीवन है जहां प्रसन्नता एक स्वार्थ नहीं, एक दान बन जाती है। जो लोग दूसरों की परवाह करते हैं वे अक्सर सबसे अधिक अकेले रह जाते हैं, क्योंकि उनकी चिंता को लोग जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन उनके दुख को कोई नहीं समझता। फिर भी वे वही होते हैं जो चुपचाप सबका भार उठाते हैं और अपने आंसुओं को मौन में बदल देते हैं। सच्चे वे नहीं जो भीड़ में तालियां बजाएं, बल्कि वे हैं जो तब भी तुम्हें सुने जब पूरी दुनिया तुम्हारी ओर पीठ कर चुकी हो। ऐसे लोगों की कद्र करो, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन की असली दौलत हैं। जीवन में वे लोग ही अनमोल होते हैं जो तुम्हें निर्भय होकर जीने का अवसर दें, जहां तुम अपनी सच्चाई के साथ रह सको, जहां तुम्हें छिपाना ना पड़े, निभाना ना पड़े, बस होना पड़े। यदि कोई तुम्हारा विश्वास तोड़ दे तो उसे कोसने की जगह धन्यवाद दो, क्योंकि उसी के माध्यम से तुम्हें यह अनुभव मिला कि अगली बार तुम्हें कैसे और कहां विश्वास करना है। हर धोखा तुम्हारे भीतर की चेतना को एक नई दिशा देता है, यदि तुम उसे कड़वाहट में नहीं विवेक में बदल सको। धन और बल से किसी को क्षणिक रूप से भ्रमित किया जा सकता है, पर मन और आत्मा को बांध पाना असंभव है। जिनके पास सच्चा प्रेम, सच्चा संबंध और सच्चा विवेक है, उन्हें किसी भी शक्ति से वश में नहीं किया जा सकता। जो नफरत करते हैं, जो बात बात पर गुस्सा करते हैं, वे भी अक्सर वे ही होते हैं जो भीतर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, क्योंकि जिनका ध्यान हमेशा दूसरों की भलाई में लगा रहता है वही सबसे अधिक अनदेखा कर दिए जाते हैं। बचपन में कहानी सुनकर सोते थे, अब अपने जीवन की कहानी पर रोकर सोना पड़ता है। यह समय का परिवर्तन नहीं, यह अनुभव की तीव्रता है। जिन लोगों को हमने जीवन का नाम दिया वे हमें बीच राह में छोड़कर चले गए। इसका कारण समझना कठिन नहीं, बस स्वीकार करना कठिन है। कोई भी व्यक्ति जब भीतर से जुड़ा नहीं होता तब वह केवल समय बिताने के लिए तुम्हारा साथ देता है, और यही वह कटु सच्चाई है जो संबंधों को बर्फ की तरह पिघलने देती है, चुपचाप, धीरे धीरे, पर पूरी तरह।
दोस्त वही होता है जिसके पास तुम्हें अपने शब्दों को तोलने की आवश्यकता न पड़े, जहां तुम खुलकर बोल सको, हंस सको, रो सको। जिस दोस्ती में संभल कर बोलना पड़े वहां आत्मा घुटती है, और जो लोग तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हारे नहीं हैं, उनसे दूर रहना ही अच्छा है। दूरी वह समाधान है जो आत्मसम्मान को बचा लेता है, और बार बार टूटने से बेहतर है एक बार स्थायी रूप से थम जाना। इसलिए जीवन को उसकी सरलता में जियो। चिंता नहीं, चेतना बनाओ। उम्मीद नहीं, आत्मबल जगाओ। और सबसे जरूरी, वहां रहो जहां तुम स्वयं को खोने के लिए मजबूर ना हो, बल्कि जहां तुम्हें हर रोज थोड़ा और अपने आप से जोड़ने का अवसर मिले। जिंदगी में धोखा कभी भी बिना कारण नहीं मिलता। यह भले और सच्चे इंसान बनने का परिणाम हो सकता है, लेकिन याद रखो, यह तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आता है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे तुम्हें अपने नजरिए और व्यवहार से आसान बनाना पड़ता है। कभी सही अंदाज से तो कभी नजरअंदाज से। जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे नफरत मत करो, बल्कि उनका सम्मान करो, क्योंकि उनका जलना यह साबित करता है कि वे तुम्हें खुद से बेहतर मानते हैं। लोग तुम्हारे बारे में बुरा सुनते ही यकीन कर लेते हैं, लेकिन अच्छा सुनने पर शक करते हैं। यह स्वाभाविक है। इसलिए दूसरों के विचारों को नियंत्रित करने की बजाय अपनी सच्चाई पर ध्यान दो। क्रोध में भी शब्दों का चयन ऐसा करो कि जब गुस्सा शांत हो तो तुम खुद से शर्मिंदा ना हो, क्योंकि शब्दों का घाव कभी कभी मन पर गहरा असर छोड़ता है। तुम्हारे जीवन का नियंत्रण केवल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। यदि तुम इसे दूसरों को सौंप दोगे तो वे तुम्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाएंगे। हमेशा याद रखो, कोई भी तुम्हारी काबिलियत को न मान सके, पर खुद को इस सूची में कभी शामिल मत करना। जो बीत गया है उसे स्वीकार करो, जो गुजर चुका है उसे जाने दो, और जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो। दिमाग में जीत पहले हासिल करो, तभी असल जिंदगी में जीत पाएंगे। सबसे गरीब वह है जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती हैं। तुम्हारी खुशियों का आधार केवल तुम्हारा आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। कभी खुद को खोने दो, ताकि यह जान सको कि कौन तुम्हारी सच्ची तलाश करता है। रिश्ते सच्चे तभी होते हैं जब वे दिल से निभाए जाएं। बिना तकरार के कोई भी रिश्ता गहरा नहीं हो सकता। पहले के समय में घर कच्चे होते थे, लेकिन रिश्ते मजबूत थे। अब घर तो पक्के हो गए हैं, लेकिन रिश्ते कमजोर हो गए हैं। सच्चाई यह है कि रिश्तों में मजबूती तभी आती है जब वे स्वार्थ और दिखावे से दूर हों। जो हो सकता है वह करो, जो नहीं कर सकता उसे छोड़ दो, और अपनी जिंदगी को सच्चाई और सरलता से जियो। यही तुम्हारा असली धर्म है।